कि जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, तो वाइजैक के समुद्री किनारे पर मैं क्यों खड़ा हूँ। दरअसल वाइजैक जो है अपने आप में कुदरत की एक अलग खूबसूरती अपने आप में समेटे हुआ है। वो उन चुनिंदा शहरों में है जहाँ पर आपको समुद्र का किनारा भी देखने को मिलेगा और माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दो वनडे क्रिकेट के जायंट हैं और जिस अंदाज में इन दोनों ने इस सीरीज पे अपनी छाप छोड़ी है, उसकी मिसाल भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। आप देखिए एक के बाद एक करके जिस दोनों वनडे क्रिकेट में इनको कुछ साबित नहीं करना है। दोनों 50 से ज़्यादा की एवरेज करते हैं। न जाने इन्होंने कितने शतक लगाए हैं, कितने अर्धशतक लगाए हैं, कितने मैचेस जीते हैं। बट द फैक्ट, आप विराट कोहली की बातों को सुने। विराट कोहली ने जिस तरह से मैच के आने के बाद कहा या रांची में उन्होंने जो बातें कही, उनके बातों में साफ झलकता है कि कितने फोकस थे, कितने डिटरमिन्ड थे कि नहीं, इस सीरीज में कुछ ऐसा करना है कि हर आलोचक की बोलती बंद हो जाए, और वही काम किया है। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा, रोको की अगर जोड़ी की बात करें, तो दोनों ने दिखाया है कि अगर आप में जज्बा हो, अनुभव हो, स्किल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा, वाइजैक उनका एक तरह से देखा जाए नानी का घर है। यहाँ पर महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, उन्होंने अपने करियर का 20,000वां रन, इंटरनेशनल रन बनाया। और वनडे क्रिकेट में एक देखा जाए तो शतक के बेहद करीब थे, वो शतक मिस कर गए। और वो मिस करने के बाद जब वो जा रहे थे, ये रेयर सीन होता है, आपको देखने को मिला। विराट कोहली लौट रहे थे और विराट कोहली ने रोहित शर्मा को दिलासा दिलाया, कोई बात नहीं। और ये जोड़ी आपको याद आ गई कि किस तरह से आज से करीब एक दशक पहले ये दोनों जोड़ी एक साथ आई थी और आने के साथ भारतीय क्रिकेट पे छाई। ऐसा नहीं है कि इस जोड़ी के लिए ये सफ़र आसान रहा है। जिस तरह से आप समुद्र के किनारे में आने के लिए आपके पांव डगमगाते हैं इन पत्थरों के बीच में, तो ऐसे पत्थर और इनके भी पांव डगमगाए हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला। आप समुद्र की इन लहरों में देखते उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइजैक में साथ में एक जो माउंटेन है, वो दिखाता है कि अगर आपके कैरेक्टर में वो स्थिरता है, वो सॉलिडैरिटी है, तो आप सक्सीड करोगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से अब क्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए क्या। अब यहाँ से एक महीने का ब्रेक, इस एक महीने के बीच के दौरान में अब एक और बॉक्स इनको टिक करना है। इन्होंने रन बना के दिखा दिया, इन्होंने भूख दिखा दी, रोहित ने अपनी फिटनेस दिखा दी, सब चीज़ कर लिया। अब लोगों को एक शिकायत है कि भैया नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी होगी। सब लोग ये सोच रहे थे कि इनका ईगो इतना बड़ा, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेलेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, अगर ये है तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये संदेश दे रहे हैं कि वी आर नॉट बिगर देन द गेम। हमें अगर भारतीय क्रिकेट के रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, हम खेलेंगे। ये दोनों विजय हजारे ट्रॉफी में आपको नजर आएंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज, अब देखा जाए, पहले अगर इस सीरीज में रन नहीं बनते तो शायद न्यूजीलैंड सीरीज पर इन पर दबाव होता है। एक चीज दोनों ने एलिमिनेट कर दिया, रोहित और विराट ने, कि न्यूजीलैंड सीरीज में इनके बल्ले से रन आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो गैप होगा 5 महीने का, जनवरी से लेकर जून तक का जो गैप होगा, और इस बीच में 2 महीने की आईपीएल है, वो 2 महीने की आईपीएल भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए, अध्याय होगा। वो 2 महीने दिखाएंगे कि क्या रोहित और विराट में वो भूख है, वो मोटिवेशन है, वो फिटनेस है। अगर ये दोनों आईपीएल में उसी तरह से भूखे शेर की तरह अपने आप को साबित करते जैसा कि इन्होंने इस सीरीज में किया है, निश्चित तौर पे जुलाई में आप इंग्लैंड में इन दोनों को एक बार फिर से देखेंगे। और अगर ये जुलाई में इंग्लैंड जाते हैं तो आप मान सकते हो कि इन्होंने अपनी तरह से 2027 का लक्ष्य साध लिया है। बाकी लोग कहते रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहा है कि चलिए अभी से बात नहीं कर, लेकिन इन दोनों का इंटेंट, इन दोनों की पॉजिटिविटी, इन दोनों के वर्क एथिक, इन दोनों के जो इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज है, उसको देखकर कहीं भी आपको डाउट नहीं होता है कि इन खिलाड़ियों के जहन में ज़रा भी शक है कि ये साउथ अफ्रीका की फ्लाइट हर हाल में लेना चाहते हैं, टीम इंडिया को जिताना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, उस अधूरे सपने के लिए जो अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को इतने नज़दीक आने के बाद अधूरा रह गया था। इसी समुद्री लहर की तरह वो चढ़ाव जब आया था, उसके बाद उतार आया था। रोको चाहते हैं कि जो अहमदाबाद में नहीं हुआ वो साउथ अफ्रीका में पूरा हो। आप लोग की क्या राय होगी, हमें इंतज़ार है।